हाय बच्चा लोग। स्वागत है बेस्ट ट्यूटोरियल्स में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 2.4 तक अपने सारे एक्सरसाइज देख लिए। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे 2.5। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपने कहा था, हर एक क्वेश्चन करने वाले। अभी जो 2.5 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है आपका 2.5। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आने के, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो 2.5 से उठा के वो लोग दे देते हैं आपको और बोलते हैं कि भाई निकालो आंसर। तो इसलिए 2.5 मिस मत करो। एक एक क्वेश्चन देखने वाले अच्छे से एकदम। तो चलते हैं 2.5 पे। ठीक है। अब देखो पहला क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। चलो ठीक है, बढ़िया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5। अब जो लोग मेरा बेसिक्स वीडियो देखे रहेंगे उसके अंदर मैंने आपको डेल्टा वाला सीन बताया रहेगा। अब देखो डेल्टा वाला जब ग्रेटर देन 0 है तो आपका वो क्या होगा, जो होगा वो रियल होगा, जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रहेगा। क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। नीचे वाला देखो, डेल्टा आपका क्या है, लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 रहेगा तो वो रियल नंबर होगा ही नहीं। क्यों रियल नंबर नहीं होगा? क्योंकि रूट में कभी भी माइनस नहीं आता। ठीक है। रूट में अगर माइनस आया तो वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर, जो आपको 11वीं 12वीं में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल इधर देखते हैं। ये समझा क्या? ये पहला वाला। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -7। -7 सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 दिया हुआ है। दूसरा क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 5। अब मुझे क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 5 इक्वल टू 0। बन गया इक्वेशन। आपको इधर डायरेक्ट लिखना है क्योंकि ये हाफ मार्क्स के लिए आता है या 1 मार्क्स के लिए आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता। तो आप ये डायरेक्ट बॉक्स फिल करो, ज्यादा टेंशन मतलब। नीचे वाला देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बोला है अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर बोला अल्फा माइनस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो सर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जरा समझो, अल्फा माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो लिखो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी, बी मतलब क्या है, -4। तो लिखो -4 डिवाइडेड बाय आपका ए क्या है, 2, लिख दो इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हुआ तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, अल्फा इंटू बीटा, इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि क्या है, सी अपॉन ए। तो लिखो सी अपॉन ए इक्वल टू कितना होगा, सी कौन सा है, -3। तो लिखो -3, ए कितना है, 2। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप और छोटा नहीं कर सकते। समझ में आया? ऐसे करना है आपको। चले आपने पहला तो हो गया, अभी और कुछ मजेदार क्वेश्चन पे। अब देखो इधर वे डिस्क्रिमिनेट, अच्छा हाँ, बेसिक वीडियो में ये सारी चीजें मैंने इन्फो बताई थी। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है आपका ये डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर -4ac, ये जो है ये आपका क्या है, डेल्टा। बी स्क्वायर माइनस, इधर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू, इधर लिखते हैं -4ac। ठीक है, ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेट है। अब क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे करोगे, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो इसके हिसाब से ए की वैल्यू क्या आएगा, एक्स के पास कुछ भी नहीं मतलब 1, बी आपका क्या आएगा 7, और सी आपका कितना आ गया -1। ठीक है। अब देखो देयर फोर, जो आपका डेल्टा है, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं, चलो क्या आता है, नीचे करते हैं इधर। बी कितना है आपका 7, 7 का स्क्वायर लिख दिया, -4 इंटू ए कितना है 1, और सी कितना है -1। देखो ये कितना हो जाएगा 49, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 जा 4।
कितना हो जाएगा ये 53। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 53। समझा, इतना सिंपल है। और ऐसे ही करना है आपको। अब इधर भी देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू देखो क्या है -5 लिख दिया, सी की वैल्यू कितनी है 10। तो अब लिखो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। और ये डेल्टा को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बी आपका क्या है -5, तो लिख दो -5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 2 और सी क्या है 10। ये हो गया 25 -4 टू जा 8, 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80। और 80 में से 25 गया तो बताओ भाई कितना आ जाएगा, कितना आ गया 55। ठीक है, कितना आ गया -55, क्योंकि बढ़ेगा साइन क्या है 80। अब -55 +50 आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू हमने निकाल दिया। चले अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। अब देखो इधर, जब कंपेयर करेंगे तो आपका रूट ए क्या आ गया √2, बी आ गया अपना 4 और सी अपना आ गया 2√2। तो निकालो, क्या निकालना है डेल्टा, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू बी कितना है 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है √2 इंटू सी क्या है 2√2। ठीक है, चलो 4 4 जा 16 माइनस। अब एक चीज इधर देखो, ये जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 8। और ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना होगा 2 होगा। ये कितना आ गया 16 -16 कितना आ गया 0। तो लिख दो आपका डेल्टा कितना आ गया 0। समझा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था ये सब तो चिंदी क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के लिए आते हैं आपको एग्जाम में, खाली डेल्टा की वैल्यू पूछते हैं और बस। तो चलो, तो क्या बोलता है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्वाड्रेट, नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ द रूट कैसे बताएंगे, अभी देखो आपका डेल्टा इक्वल टू 0 आता है, तो ये क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा नेचर। ठीक है, ये उसका नेचर होगा। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, रियल तो हो गई, लेकिन इक्वल होगा क्या, नहीं, अनइक्वल होगा। क्या होगा, तीसरा देखो, डेल्टा इज लेस देन 0, तो क्या होगा, ये रियल नंबर होगा नहीं, नॉट रियल। तो चलो कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे करेंगे, सेम वही, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर ए आपका क्या हो जाएगा 1, बी आपका हो गया -4, सी आपका हो गया 4। अब देखो डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर -4ac, बी के क्या है -4, तो लिख दो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना 1 और सी कितना आ गया आपका 4। देखो ये हो जाएगा 16 -4 4 जा क्या हो गया 16, 16 -16 0। तो लिख दो देयरफॉर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। हो गया, बहुत सिंपल है, ऐसे ही लिखना है आपको। अब सेम देखो इधर, इधर आपका ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी आपका -7, सी कितना आ गया 2। लिख दो डेल्टा बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है -7, तो लिख दो -7 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 2 इक्वल टू, सॉरी इधर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 7 7 जा 49, -2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 49 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, देखो 3 3 33, कितना बचा 33। अब देखो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, रूट्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, बताओ भाई, ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, हो गया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल, ए आपका 1 आ गया, बी आपका 2, सेम तरीका, कुछ डिफरेंस नहीं, सी आपका 9, डेल्टा निकालो, क्या है बी स्क्वायर -4ac
2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 9। 4 माइनस 4 9 जा क्या होगा 36। अभी तो माइनस में आ रहा है -32। तो डेल्टा क्या है लेस देन जीरो। देयरफॉर नेचर क्या हो जाएगा उसका, नेचर ऑफ द रूट्स आर क्या आएगा, नॉट रियल। ठीक है, चले। अगर माइनस में आता है तो नॉट रियल, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको लिख के दिया ऑलरेडी। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ओके, फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। देखते हैं चलो। मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0 हो गया एंड बीटा इक्वल टू आपका 4 मान लिया मैंने। तो अब आपको दो वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, एक है अल्फा प्लस बीटा की, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। लेकिन माइनस बी अपॉन ए इधर फॉर्मूला लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास डायरेक्ट क्या है, वैल्यू है। तो लिखो 0 + 4 कितना आ गया 4। अब ये देखो 0 × 4 कितना हो गया 0, लिख दिया। अब लिखो द quadratic equation whose roots are alpha and beta is क्या होगा, क्या होगा x इक्वल टू, अच्छे से लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है जब आपका रूट अल्फा और बीटा होता है तो चलो लिख देते हैं देयरफॉर x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे लिख दो x² माइनस 4x इक्वल टू 0। डन, डन। चलो नेक्स्ट, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 3, बीटा इक्वल टू -10। तो सेम अल्फा प्लस बीटा निकालो, 3 प्लस -10 कितना हो गया, 3 -10 कितना हो गया -7। सेम अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या है 3 इंटू -10 कितना आ गया -30। अब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस रूट्स एंड अल्फा एंड बीटा क्या है, सेम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, लिख दो -7x प्लस ये कितना है -30 इक्वल टू 0। लिख देते हैं चलो, माइनस माइनस हो गया +7x, इधर आ गया -30 इक्वल टू 0। ये बन गया अपना इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इधर भी सेम चीज है, देखो अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2। तो निकालते हैं पहला अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ हो गया 1। अब निकालो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा जैसा मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, मतलब x आ जाएगा इधर प्लस 1/4 इक्वल टू 0। बन गया आपका इक्वेशन। चौथा भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो वैल्यू दी है कुछ ऐसा। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट में 5। चलो पहला निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। अब मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं दिया, अगर इधर माइनस होता ना प्लस की जगह पे तो मेरे को ब्रैकेट देना पड़ता। अब नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो ये गया 2 + 2 हो गया कितना 4। निकालो अल्फा इंटू बीटा, करो 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5। अब इसमें एक चीज दिख रहा होगा, देखो बहुत सिंपल, आपको ये फॉर्मूला याद है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी।
क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, तो लिख दो डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस ये आ गया 5, कितना आ गया -1। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का बस। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 4x -1 इक्वल टू 0। निकल गया इक्वेशन, इजी था। चलो बढ़िया। अब देखो, जो बच्चे इधर मल्टीप्लाई करने जाओगे, आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमेशा यूज करने का, कहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 स्टार कर दिया। चलो, तो क्या बोलता है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ओके, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये 2 गुना है अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है, फाइंड द के इफ इक्वेशन इज, अगर इक्वेशन ये है तो के निकालो। कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन देख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर -4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी के प्लस 3 साथ में तो देख लेना अच्छे से। अब देखो, पहला हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, -b/a, -b मतलब माइनस, तो पहले से ये, तो ये -4k हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए आपका कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 4k। दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या है, c/a, तो ये हो गया k प्लस 3 डिवाइडेड बाय ए कितना है 1, तो ये k प्लस 3 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या कहता है आपका कंडीशन के हिसाब से, अल्फा प्लस बीटा है, ये 2 गुना है अल्फा इंटू बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4k इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है k प्लस 3। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 2k प्लस 2 3 जा 6। अब देखो, इधर ये प्लस में इधर आया तो माइनस, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2k इक्वल टू 6। देखो, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड किया, आपका कितना आएगा 2 3 जा 6। अब इतना मेहनत से सॉल्व किए हो तो लिखो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3, अच्छे से लिख दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आते हैं और क्या हाथ में मार्क्स देके जाते हैं, और क्या। चलो, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर -2y -7 इक्वल टू 0। बोलता है फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसमें एक चीज समझो, आपके पास दो ही फॉर्मूले, दो ही चीजें, मतलब एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर माइन प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही था, याद होगा तो। अब देखो, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ही रखो, इसको इधर ले क्या होती है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, -2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन गया। तो अभी वही सेम फॉर्मूला इसको यूज करना है। फिलहाल मैं इधर साइड में एक चीज बता देता हूँ आपको, वाई स्क्वायर जो आपका इक्वेशन है लिख लो, इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे, लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए आपका कितना आ गया 1, बी आपका -2, सी आपका -7। ये मैंने साइड में इसलिए बताया ताकि इधर आप फॉर्मूला अच्छे से लिख पाओ। तो देखो, पहला क्या बोलता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो, इधर ए स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर है, वही सेम, तो फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का, मतलब एक सेकंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। समझा। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या होगा, -b/a माइनस -2 अपॉन ए कितना है 1,
तो ये माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा देखो क्या आएगा, सी अपॉन ए। सी क्या है -7, ए कितना है 1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा -7। ठीक है, तो अब इधर रखो फॉर्मूले में, कितना अल्फा प्लस बीटा कितना 2, 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना -7 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14, कितना आ गया 18। तो लिख दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 18। समझा, इजी था। अब देखते हैं सेकंड वाला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। इसका भी फॉर्मूला कैसे आया देखते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या है, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है +3 AB ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसे कुछ था, याद होगा थोड़ा बहुत तो, है ना, ऐसे कुछ फॉर्मूला था आपका। अब देखो इसमें एक चीज है, जहां पे भी ए बी है वहां पे आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा लिखोगे। फिलहाल एक काम करते हैं, ए प्लस बी को उधर ही रखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, क्योंकि फॉर्मूला है बनाना है हमें, और बाकी जो है उसको इधर ला दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब -3AB और ए प्लस बी, ऐसा कुछ बन रहा है अपना, इक्वल टू क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वैसे ही सेम आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा के लिए बना दो, आपका फॉर्मूला बन गया, वही तो करना है आपको। तो चलो बनाते हैं। तो क्या बोलता है सेकंड वाला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या हो गया देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो क्या बनेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा क्या है देखो 2 है, 2 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा क्या है -7, अल्फा प्लस बीटा 2, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। 2 का क्यूब क्या होगा 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 7 जा 21 और 21 इंटू 2 कितना होगा 42, कितना होगा ये देखो 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका कितना आ गया 50। ठीक है, हो गया, समझ में आया, इजी था, फॉर्मूला कैसे आया वो भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगला, आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक चीज समझते हैं कि जो हमने जो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी इंक मेरा मिट गया तो आपको नहीं दिख रहा होगा, अगला जो मैंने सॉल्व किया था पिछला, तो इधर क्या है माइनस है आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर क्या है टेक्स्ट बुक में माइनस है। अब जब माइनस से सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, देखो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ जाएगा, हाफ माइनस हाफ, जो कि हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हाफ इंटू -1/2, जो कि कितना आ जाएगा 1 -1/4। अब सेम जब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में रखोगे तो क्या आएगा आपका आंसर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0, तो ये 0x, इधर आ गया -1/4 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्या बोलता है, द रूट ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के निकालना है। ऑलरेडी लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल, तो आपको कुछ करने की जरूरत है, हाँ करना है ना, क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए आपका कितना आ गया 3, बी आपका कितना आ गया के, और सी आपका कितना आ गया 12। सिंपल, इतना आ गया हमारा। अब क्या कहता है, लिखा हुआ है, लिखो द गिवन क्वाड्रेटिक, आप पूरा लिखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, लिखा हुआ है, देयरफॉर आपका जो डेल्टा है बी स्क्वायर -4ac वो क्या होगा इक्वल टू 0। अब देखते हैं बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है के है, तो के का स्क्वायर -4 इंटू आपका क्या है, कहा गया ए कितना है 3,
सी कितना हो गया 12 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4 3 जो 12 और ये 144 हो गया इक्वल टू 0। अभी देखो ये माइनस में उधर गया तो क्या होगा प्लस, तो ये कुछ ऐसा 144 के हट गया तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 12, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो भी सेम ही है, ये समझ में आया प्लस माइनस कैसे आया वो समझो जरा। हम लोग ने जब सॉल्व किया था याद रहेगा, हम लोग ने कहाँ सॉल्व किया था, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में। तो हमने कहा था कि जब हम स्क्वायर हटाना रहता है हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सामने वाले के पास क्या आएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये गया, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 12, समझा। तीसरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन सॉल्व उसी तरीके से करना है। रियल एंड इक्वल दिया हुआ है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। क्या है के एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो ए आपका क्या आ गया के, बी आपका देखो माइनस दिख रहा है, 2 दिख रहा है, के दिख रहा है तो -2k, और सी आपका क्या आ गया 6। तो सेम रियल एंड इक्वल बोला है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा 0। बी आपका कितना है -2k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है के, और सी कितना है 6 इक्वल टू 0। माइनस है तो स्क्वायर कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस ही हो जाएगा, तो 4k² -4 6 जा 24 के इक्वल टू 0। अब इधर ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, देखो के गया तो के क्या आ गया आपका 4 6 जा 24, 6 आ गया। समझा, इजी था। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव को अगर देखेंगे तो इतना करते रहो। मिलेंगे किसमें, आपके आगे वाले एक्सरसाइज में जो मस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन फंस गया तो बस 4 से 5 नंबर आपके बन गए। ठीक है, चलो मिलते हैं 2.6 में।